हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करते हैं। इसके ट्रेंगल के 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने सिमिलरिटी का कंसेप्ट समझा और थेल्स थ्योरम तथा उसके कन्वर्स को बताया गया। अब इसके आगे इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप ये चीज दोनों वीडियो नहीं देख पाए हैं तो पहले उसको देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। और अगर हमारा चैनल पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, अब है कि जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स की बात है, तो सबसे पहले जो हम सिमिलरिटी का रूल बताए थे, जो डिफिनीशन बताए थे, उसके आधार पर एक्सरसाइज 6.1 में कुछ फिल करने के लिए दिया गया है, जिसको पहले हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन चीज दिया हुआ है। वैसे ये सारा चीज हम उस वीडियो में बोल चुके थे, बता चुके थे। पहला क्वेश्चन आपका है कि ऑल सर्किल्स आर। मैंने 2 बातें उसमें बताई थी कि जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं वे सभी सिमिलर होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है? जितना स्क्वायर है सब रेगुलर पॉलीगॉन है, जिसके सभी साइड इक्वल, सभी एंगल इक्वल। तो उसके आधार पर हम स्क्वायर जितने हैं उनको सिमिलर कहते हैं, जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है वे सभी सिमिलर होते हैं। और साथ साथ बताए थे कि जितने भी सर्किल है वे सभी सिमिलर होते हैं। तो इस आधार पर यहाँ देखिए दिया हुआ है ऑल स्क्वायर्स, ऑल सर्किल्स आर, तो यहां क्या भर देंगे? इसमें सिमिलर होते हैं। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल भरेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 पॉलीगॉन्स, ये पूरा डिफिनीशन है सिमिलरिटी का। 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, 2 पॉलीगॉन जो नंबर ऑफ साइड जिनमें सेम हो, तो 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब सिमिलर होते हैं? तो डिफिनीशन में 2 बातें थी, जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। तो वही दोनों बातें दी गई है। देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इस तरह के इससे हम भर देंगे। इसमें जितना भी एग्जाम्पल्स में भी 2-3 ऐसे ही दिए गए होंगे जिसको आप भरेंगे। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 ठो एग्जाम्पल आप बताइए सिमिलर फिगर का। 2 एग्जाम्पल बताइए जो दोनों फिगर सिमिलर हो। तो सिमिलर के लिए कोई भी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2 सेंटीमीटर, सब 2 सेंटीमीटर का साइड वाला हो जाए, और एक ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर साइड का हो जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो दोनों सिमिलर हो जाएगा। या 2 स्क्वायर्स आर सिमिलर, 2 स्क्वायर है, एक 2 सेंटीमीटर साइड का हो जाए, वो 4 सेंटीमीटर साइड का हो जाए, तो वह सिमिलर होगा। तो कुछ भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। 2 सर्किल बना सकते हैं जो सिमिलर होगा। उसके बाद नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर में क्या आएगा? अगर हम 2 फिगर ले लें जिनके साइड का नंबर अलग अलग हो, जैसे एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर, या एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, या स्क्वायर और रेक्टेंगल, या सर्किल और स्क्वायर, कोई भी 2 फिगर ले ले जो अलग अलग तरह का हो तो सिमिलर नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में 2 फिगर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनका ये दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं है। तो फिगर में देखिए, अगर हम साइड का रेशियो मिलाते हैं तो इसका साइड 1.5 cm है, इसका साइड 3 cm है, ये दोनों का रेशियो 1/2 हो जाएगा। फिर दूसरे साइड का भी लेंगे तो 1/2 होगा, सब में वही दिया हुआ है, एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है,
तो साइड का रेशियो तो सेम हो गया, लेकिन स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, जबकि रोम्बस का एंगल नहीं दिया हुआ है, तो 90 डिग्री तो नहीं होगा, यानी एंगल बराबर नहीं होंगे। तो ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, मतलब नॉन सिमिलर फिगर हो गया, नॉन सिमिलर फिगर है ये दोनों। तो इस तरह से एग्जांपल्स हैं। आगे हम लोग सिमिलरिटी का जब ट्रायंगल में रूल पढ़ेंगे वह अगले एक्सरसाइज मतलब 6.3 में आएगा। उसके पहले हम लोगों को 6.2 देखना है। 6.2 में क्या है, जितना हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े वो सब के आधार पर है। तब थेल्स प्रमेय में बताया जा चुका है, उसका वीडियो 2-3 बार जरूर देखिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसी के आधार पर क्वेश्चन सब है। चलिए, थेल्स थ्योरम के आधार पर कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, किन किन बातों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला, चलिए देखिए, थेल्स थ्योरम में क्या था कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, लाइन ड्रॉन थ्रू पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए triangle intersect other two side at distinct point। तो यहां पर ABC ट्रायंगल हुआ, BC के पैरेलल DE हुआ, जो AB और AC को अलग अलग पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट किया। तो इससे हमको क्या मिला कि इफ DE पैरेलल BC, तो हमने थ्योरम में देखा कि AD और BD का रेशियो AE और CE के रेशियो के बराबर होगा। अब हम इतना लिखें, या इसी को अगर उल्टा करके लिखें कि BD बाई AD, तो इसको CE बाई AE लिख सकते हैं, यह भी रेशियो इक्वल होगा। जैसे AD बाई BD का रेशियो और AE बाई EC का रेशियो जब बराबर होगा, तो अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तब भी रेशियो बराबर होगा। तो इसको ऐड किए तो इसमें क्या मिला, इसका एलसीएम BD हो गया और यहाँ AD प्लस BD हो गया, ठीक है। फिर इसमें एलसीएम EC हो गया और AE प्लस EC हो गया। तो इससे हमको क्या मिला, AD प्लस BD, फिगर में AD और BD मिलके AB बन जाएगा। तो AB बाई BD और AC बाई EC, इसका रेशियो भी इक्वल होगा। मतलब अगर पूरा साइड और बटा नीचे वाला पार्ट, तो इधर का भी पूरा साइड और बाई नीचे वाला पार्ट, तो रेशियो सेम रहेगा। इसी तरह से अगर इसका उल्टा जो यहाँ लिखे, BD बाई AD है इक्वल CE बाई AE है। इसमें भी हम क्या देखते हैं, अगर 1 इधर जोड़ दें और इधर भी 1 ऐड करें तो क्या मिला, BD प्लस AD बाई AD इक्वल CE प्लस AE बाई AE। तो यह मिल करके BD और AD फिर मिलके AB हो गया। तो AB एंड AB बाई AD AC बाई AE के इक्वल होगा। तो यह रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब पूरा और ऊपर वाला पार्ट, तो इधर का भी पूरा और ऊपर वाला पार्ट। या इसी को हम अगर उल्टा लिखें, AD बाई AB देन AE बाई AC। मतलब इससे एक ही बात सामने आ रही है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया, तो ये दोनों साइड बटेगा, तो दोनों तरफ से अगर कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट लिया जाए तो उनका रेशियो इक्वल होगा। और यही टाइप का एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, उसमें भी ऐसा ही कुछ प्रूफ करना है। तो इस आधार पर आप एग्जाम्पल 1 अच्छे से कर सकते हैं। अब जब भी हमारे साथ सामने यह पैरेलल आएगा, तो आप इधर से देखेंगे AD बाई AB लेना है तो इधर AE बाई AC है। अगर AB बाई BD ले रहे हैं तो इधर से AC बाई CE लेंगे।
मतलब इधर से जिस तरह का पार्ट लेंगे इधर से भी उसी तरह का पार्ट लिया जाए तो दोनों ही कंडीशन में सिमिलर माने रेशियो इक्वल होगा। तो ये सारा चीज आपके सामने आएगा। अब इसी आधार पर हमको एग्जाम्पल का क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो आप इस पर आराम से कर सकते हैं, उसमें यही चीज आपको प्रूफ करना है, शायद ए बी बाई ए डी बाई ए बी और ए बाई ए सी। तो इसको कर लेंगे। आगे हम और सब भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल आपका है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए 2 नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि एक रोम्बस दिया हुआ है। एग्जाम्पल 2 में एक रोम्बस दिया गया है और ट्रेपेजियम दिया हुआ है, रोम्बस नहीं, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, ABC एंड D। एक ट्रेपेजियम है तो पैरेलल साइड एक पेयर होगा, तो जिसमें AB पैरेलल CD दिया हुआ है और एक लाइन इस पैरेलल साइड के खींचा गया है, E और F। ये पैरेलल साइड के पैरेलल है लाइन। तो प्रूफ करना है कि AE और DE का रेशियो BF और FC के रेशियो के बराबर होगा। तो क्या है इसमें, यहाँ गिवन में जो क्वेश्चन आप बनाते हैं वो लिख देंगे कि इन ट्रेपेजियम ABCD, AB parallel CD and EF parallel AB parallel CD। to prove क्या करना है कि AE एंड DE का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ BF एंड FC। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि अभी जो भी हम रूल पढ़े ट्रेंगल में, तो इसमें ट्रेंगल तो बना नहीं है, तो एक इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब ट्रेंगल 2 मिल गया हमको, डायगोनल ड्रॉ किए, मान लीजिए यहाँ M पर इसको इंटरसेक्ट कर दिया। इस कंस्ट्रक्शन में लिख दिए ड्रॉ डायगोनल AC। ठीक है। अब चलिए ट्रेंगल 2 मिला, इसी दोनों ट्रेंगल में थेल्स थ्योरम लागू कर देना है। प्रूफ में इन ट्रेंगल ADC ट्रेंगल में EM पैरेलल DF DC, EM DC के पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में है, सॉरी दिया हुआ है इस बात। तो जब यह पैरेलल हो जाएगा तो यहां से AE एंड DE का रेशियो जो है AM और CM के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, बाई BPT लिख सकते हैं यहाँ पर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम लिख लें। फिर आगे इन ट्रेंगल ABC, इसमें MF पैरेलल AB है, MF पैरेलल AB है, तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा आपका। BF और FC का रेशियो BF बाई FC इक्वल AM बाई CM, AM बाई CM, कारण वही BPT या थेल्स थ्योरम हो गया। अब जाहिर सी बात है 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तब बाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
AE बाई DE इक्वल BF बाई FC। हो गया। तो इस तरह से आपका दूसरा एग्जाम्पल प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर एग्जाम्पल में चलते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें एक ट्रायंगल फिगर दिया हुआ है। चलिए एग्जाम्पल 3 में फिगर है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, PQR है नाम, PQR, और ST एंगल, इसमें एक लाइन यहां पर S और T दिया हुआ है, और दिया है कि PS और SQ का रेशियो PT और TR के रेशियो के बराबर है। और साथ साथ यह जो एंगल यहां बन रहा है PST, यह एंगल PST एंगल R के बराबर है। ये दो चीज दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल PQR PS बाई SQ इक्वल PT बाई TR दिया हुआ है, और यह एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ मीन्स एंगल R। तो हमको दिखाना है कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल दिखाना होगा हमको। तो सबसे पहले है इसमें कि इन ट्रायंगल PQR PS बाई SQ इक्वल PT बाई TR एंड एंगल PST इक्वल एंगल R। टू प्रूव ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle, मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए। अब फिगर में समझिए कितना आसान है। पहले आप थेल्स प्रमेय का कन्वर्स याद करें। क्या है कि अगर रेशियो इक्वल है तो यह ST QR के पैरेलल होगा। यहाँ रेशियो इक्वल दिया हुआ है आपको। जब रेशियो इक्वल हुआ तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ST और QR पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो गया तो ये दोनों पैरेलल लाइन हुआ, PS ट्रांसवर्सल हुआ, तो यह PST एंगल Q के बराबर हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और PST जो है R के इक्वल दिया हुआ है। तो दोनों एंगल Q और एंगल R इक्वल हो जाएगा। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम 9th क्लास में ही पढ़े थे कि यदि किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, इसलिए PQ और PR इक्वल होगा, आइसोसेलेस हो गया। इसी बात को लिख देना है प्रूफ में कि इन ट्रायंगल PQR PS बाई SQ इक्वल PT बाई TR, देयरफॉर ST पैरेलल QR। क्यों लिखे? तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT। हो गया। सो एंगल PST इक्वल एंगल Q बाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया। सिंस एंगल PST इक्वल एंगल R दिया गया है आपको, देयरफॉर एंगल Q इक्वल एंगल R। इसको अगर 1 और 2 लिख देते हैं, यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
ठीक है, तो इस तरह से नाउ इन ट्रेंगल पी क्यू आर, कितना, पी क्यू इक्वल पी आर, यहां लिख दें अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो पी क्यू और पी आर इक्वल हो गया, हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही चीज हमको प्रूफ करना।